तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। पिछले 24 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, सीमाओं का घेराव कर बैठे हैं। किसानों की इस मांग के बीच अब एक और मांग उठी है, लेकिन ये मांग पंजाब से हरियाणा के अधिकार को लेकर उठाई गई है। मांग है SYL का पानी, जिसे बीजेपी ने उठाते हुए एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में लगे बैनर पोस्टर का शीर्षक था SYL का पानी दे पंजाब, हरियाणा के किसानों का एक दिवसीय उपवास। अभी तक किसानों की केंद्र से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसान कर रहे थे, लेकिन अब इसी मांग के बीच हरियाणा के लिए भी ये मांग उठी है। तो बीजेपी सरकार ने प्रदेश के किसानों की मांग को उठाया है। 4 दशक से राजनीति की भेंट चढ़ते आ रहे SYL के मुद्दे की सियासत को फिर से याद आ गई है, लेकिन इस बार तरीका किसान आंदोलन वाला ही अपनाया गया। हरियाणा को SYL का पानी दिलवाने की मांग को लेकर बीजेपी की ओर से एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम चलाया गया। प्रदेश भर में बीजेपी ने जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश सरकार से मंत्री, विधायक और सांसद ही नहीं, जिला स्तर के नेता समेत पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सुबह 10 से 5 बजे तक चले इस उपवास और धरना प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं ने हरियाणा के किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए पंजाब से मांग की कि वो अब हरियाणा के किसानों के हक का पानी उन्हें दें, ताकि हरियाणा के किसान भी खुशहाल हो सकें। हालांकि हरियाणा के किसानों की मांग को लेकर रखे गए इस कार्यक्रम का करनाल में भारतीय किसान यूनियन ने विरोध किया और प्रदर्शन करते हुए विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसानों के लिए रखे गए बीजेपी के इस उपवास को खुद किसानों के विरोध का सामना क्यों करना पड़ा, किसानों ने ही इसे क्यों खारिज किया, और सबसे बड़ा सवाल कि इस वक्त उस मांग को उठाने का मकसद क्या है, जिसकी मांग अभी खुद हरियाणा के किसान नहीं कर रहे। आखिर क्यों बीजेपी को SYL के लिए उपवास और धरने की जरूरत पड़ गई, ये वो तमाम सवाल जो इस वक्त उठ रहे हैं। तो आज एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम बीजेपी की ओर से रखा गया था, जिसमें शीर्ष नेतृत्व से लेकर बीजेपी के निचले इकाई तक के लोग शामिल हुए, अपनी भागीदारी दी और किसानों के लिए इस उपवास को रखते हुए उन्होंने प्रदर्शित किया। एक दिवसीय था बीजेपी की ओर से, लेकिन तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता ही इस उपवास कार्यक्रम में शामिल दिखाई दिए। किसान भी कुछ यहां पर शामिल हुए, जिन्होंने किसानों की मांग को लेकर के आवाज उठाई, हरियाणा के किसानों की मांग को लेकर, और यहां पंजाब हरियाणा पंजाब ही ज्यादा सुनाई दिया। इस उपवास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी के कई मंत्री भी पहुंचे थे इस कार्यक्रम स्थल पर। तो सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि बीजेपी नेताओं ने इस उपवास कार्यक्रम में शामिल होकर क्या कहा और इस उपवास के विरोध में जो किसान उतरे थे उन्होंने क्या कहा। उसके बाद करते हैं इस पर चर्चा। उनकी जो सबसे बड़ी मांग है SYL का पानी, जो पिछले 40 साल से मुद्दा लंबित है, उस मांग को उठाने के लिए भिवानी ज़िले के किसान इकट्ठे हुए हैं और मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता इन किसानों के समर्थन में हैं। हमारा पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब की सरकार भी हमारे से बड़ी है, हमारा हक हमें दे दे। हरियाणा के किसान को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पानी की है। अगर पानी नहीं रहेगा तो फसल ही नहीं होगी,
फसल ही नहीं होगी तो मंडी और भाव तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। बॉर्डर पे बैठे किसान, भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्लेरिफाई कर दिया है, भारत के कृषि मंत्री जी ने क्लेरिफाई कर दिया है, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए 6 दौर की बैठकें हो चुकी हैं और प्रस्तावित है कि आगे भी बैठक होगी। बातचीत के द्वारा उनकी समस्या का समाधान होगा। हमारी सब खाप के नेताओं से, किसान यूनियन के नेताओं से और विपक्षी पार्टी के नेताओं से ये प्रार्थना है, जब सब पक्ष बैठे ही हैं साथ, तो हरियाणा के किसान की भी सुनवाई होनी चाहिए और हरियाणा के किसान की जो मांग है इस चर्चा में कि SYL का निर्माण हो, हरियाणा को उसका हक मिले, ये विषय भी आना चाहिए। तो कृषि मंत्री JP दलाल कह रहे हैं कि जब बात चल ही रही है तो सारी बातें एक साथ हो जाएं, एक टेबल पर अगर बातचीत के लिए आ रहे हैं किसान संगठन, तो पंजाब से भी हरियाणा के अधिकार की बात यहां पर हाथों हाथ कर ली जाए। लेकिन बीजेपी के इस उपवास कार्यक्रम को करनाल में भारतीय किसान यूनियन का विरोध जो है वो देखना पड़ा, उसका सामना करना पड़ा। क्या कहना था यहाँ उतरे विरोध में किसानों का, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਐਤਕਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। तो किसानों का यहाँ पर आरोप, किसानों के रूप में किसान को बदनाम करने के लिए हरियाणा किसान के भाईचारों में फिक डालने के लिए बैठे हुए हैं। हम प्रशासन से बेनती करते हैं उनको उठा दो। और रही SYL की बात, हम SYL के विपक्ष में हैं। पहले हमारे ये 3 कानून रद्द करो, उसके बाद हम सरकार के साथ बैठ के SYL पे भी धरना देंगे। ये बात है, अगर हमारी जमीन ही ना बची तो हम पानी कहाँ लगाएंगे? उसमें डूबेंगे थोड़ी, डूब के मरेंगे थोड़ी। तो अगर जमीन ही नहीं बची तो पानी कहाँ लगाएंगे? पानी में डूब मरने के लिए क्या सरकार ये इस वक्त मांग उठा रही है? ये आरोप है सीधे तौर पर करनाल में प्रदर्शन के लिए उतरे किसानों का। उनका आरोप था कि सरकार जो है हरियाणा पंजाब के किसान के भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रही है। ये सरासर गलत तरीके से जो है प्रदर्शित किया जा रहा है और किसानों को, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक तरीके से ये सारी कोशिश जो है, ये प्रयास जो है किया गया है। और इस उपवास को वो नहीं मानते हैं और जो लोग उपवास पर बैठे हैं वो किसान हैं ही नहीं, वो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं। ये कहना था करनाल में विरोध के लिए उतरे किसानों का। भारतीय किसान यूनियन के कई किसान नेता और किसान खुद यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन में उतरे थे। तो करनाल एक तरीके से CM सिटी भी है और CM सिटी में ही खुद इस उपवास कार्यक्रम को खारिज कर दिया गया किसानों की ओर से। बड़ा सवाल ये कि जो किसान कह रहे हैं क्या वो यहाँ पर सच माना जाए या फिर जो सरकार के मंत्री नेता जिस तरीके से हमदर्दी रखते हुए हरियाणा के किसानों के प्रति उपवास पर बैठे उसे ज्यादा तवज्जो दी जाए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो SYL की मांग जो है, इस मांग को लेकर ये बीजेपी का उपवास किस तरह से देखा जाए और इस वक्त खुद किसान ही इसको क्यों एक तरीके से साजिश करार दे रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। कुछ मेहमान हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। रमन मलिक हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंगला हमारे साथ जुड़ गए हैं। युवा किसान नेता हरविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार सर्वदमन सांगवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले हमारे साथ जो किसान नेता, युवा किसान नेता हरविंदर सिंह जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हरविंदर सिंह जी, किस तरह से देख रहे हैं आप हरियाणा के किसानों के अधिकार के लिए बीजेपी नेता उपवास पर बैठे, धरना दिया और अब मांग कर रहे हैं कि
जब बात चली ही है तो सभी मसलों को इस वक्त सुलझा लिया जाए। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और ये मैं बताना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अब पद से विचलित हो चुके हैं और ये जो उपवास पे बैठे हैं और उपहास करा रहे हैं, इनको चाहिए कि किसान के हित की आवाज अपने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास और हमारे मुख्यमंत्री साहब को लेकर के जाना चाहिए था। पिछले 5 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो सोए हुए थे क्या मुख्यमंत्री साहब तब? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद सोए हुए थे? उस टाइम याद क्यों नहीं आया? अब याद आ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता नफरत फैलाने की है और वही नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो किसान है और भारतीय जनता और हरियाणा की जनता और पंजाब की जनता अब एक हो चुकी है साहब। अब इनका जो आपका नफरत का जो एजेंडा है वो सक्सेस नहीं होने वाला। और कहां पर ये कर पाए? जनता ने और किसानों ने इनका पूरा विरोध किया। इनके नेता, मैंने फतेहाबाद की बात बताऊं आपको, फतेहाबाद के नेताओं ने अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की छत पर 20 नेताओं के साथ और उनके साथ बैठ करके छत पे तो अपना जो ये उपवास किया है, और मैं तो कहूँगा अपना उपहास करवाया है इन्होंने। तो इस प्रकार से ये जनता के आवाज उठानी चाहिए थी, ना कि रमन मलिक जी, जनता की आवाज उठानी चाहिए थी और बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी के पास जाना चाहिए था। कुछ भी अगर बात है ना, वहां ना जाकर के इस तरह से प्रदेश के अंदर उपवास रखा, इसका क्या मतलब निकाला जाए? अभी जो किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि उपवास नहीं उपहास है। ये खुद एक उपहास है जी। जो व्यक्ति किसी की पगड़ी उछाल दें, फतेहाबाद की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की पगड़ी उछालने वाला किसान नहीं हो सकता। एक दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है, जो SYL का नहीं वो हरियाणा का नहीं, हरियाणा के हितों को ध्यान देखने वाला SYL का विरोध करने वाले हरियाणा के नहीं हो सकते। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है, आज जो ये बोल रहे हैं, क्यों इन्हें दिक्कत हो रही है कि SYL का मुद्दा साथ ना उठे? क्योंकि ये प्रायोजित कार्यक्रम है साहब। मैं उसका वजह बता देता हूँ और लीगल प्रूफ दूंगा। क्या इनको ये पता है कि इनकी 2 सबसे बड़ी डिमांड जो थी कि ये प्राइवेट मंडी खुल जाएगी तो मंडियां मर जाएंगी, बंद हो जाएंगी, एक तो ये थी। दूसरा ये थी कि MSP, तीसरा ये थी कि कोर्ट में नहीं जाने देंगे। यही 2-3 मेन मुद्दे थे ना जी। नहीं, आपने कहा ये किसान नहीं तो कौन है फिर? ये जो विरोध कर रहे हैं, जो कार्यक्रम करने सवाल उठा रहे हैं, कौन है ये? देश का, अपने पानी का, अपने भाइयों का नहीं, वो किसका होगा? लेकिन खैर, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। एक पंजाब के अंदर 2006 में कैप्टन अरविंदर सिंह ने मंडी एक्ट APMC पास करा हुआ है। मैं अपने भाई जो किसान नेता हैं, युवा किसान नेता हैं, अच्छे समझ से लगते हैं मेरे को, मैं उनको बोलूंगा कि जाके पढ़ें वो, और खासकर पढ़ें पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 और 12 AA। पॉइंट नंबर 8 कहता है कायनात जी कि आप प्राइवेट मंडी कहां नहीं खोल सकते, बाकी जगह आप खोल लें। रमन जी, पहली बात तो ये कि आप फिर वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पंजाब सरकार ने ये किया, ये यूपीए गवर्नमेंट ये करना चाहती थी। रमन जी, मैं ये बात आपकी तरफ लाना चाह रही हूँ कि जो अभी विरोध के लिए बैठे हुए, आंदोलन के लिए बैठे हुए, वो किसान है। रमन जी, जो बात करने के लिए बैठे वो किसान है। मैं आपसे यही तो जानना चाह रही हूँ रमन जी। उसके लिए ये कर रहे हैं। नहीं रमन जी, आपने कहा ये किसान नहीं है, तो फिर मैं ये जानना चाहती हूँ ये कौन है? ये कौन है? वो नहीं बताएंगे जो आप पूछेंगे, वो नहीं बताएंगे। तो ये आपको ये अपने पानी के लिए नहीं बोल पाते, और जो नहीं बोल पा रहा लानत है उसके ऊपर। मैं आज ये पूछना चाहता हूं, हरविंदर जी, नहीं बन सकती, प्राइवेट मंडी हो रही है। जब पंजाब के अंदर ये कह दिया कि मंडी कमेटी जो है उसके ऊपर कोर्ट का या किसी संवैधानिक अधिकार वाली कमेटी का भी फैसला लागू नहीं होगा,
मेरे को ये बताएं कि 14 साल में वहाँ पे ऐसा कौन सा हाहाकार मच गया हरविंदर जी सारे उठ के यहाँ आ गए। ये कह रहे हैं कि लानत है उनपे, तो ये लानत पिछले 4 सालों पे ये क्या खुद पे लेके आएंगे? ये तो बताएं हमें। और भाई जो अपनों के साथ नहीं खड़ा हो सकता वो किसी का नहीं होता। पार्टी की मेरे को ये इसको बंद कीजिए। पंजाब से हम मांग रहे हैं अपना अधिकार, प्रयोग करना चाहिए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बंद करवाया था पानी कैप्टन के साथ मिलके। सर जी आपने क्या किया पिछले 5 साल में, ये बताइए। अजय सिंगला जी, अजय सिंगला जी, पार्टी की सरकार ये 40 लाख रुपए देते हैं। भाई साहब सुनिए, अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, अंधे भक्त मत बनो, जानकारी दुरुस्त करो। आराम से एक एक करके रमन जी धीरज, ये दे देते थे कोर्ट की तारीफ करने, वहाँ पे 40 लाख रुपए का चेक पकड़ा देते थे, 1 तारीख लेकर वापस आ जाते थे। रमन जी बात अभी किसी सरकार की ओर से उठाए गए काम की नहीं हो रही है, किसी ने क्या किया वो बात नहीं हो रही है, बात इस वक्त किसान आंदोलन की हो रही है। रमन जी, आपने जो पार्टी ने नेताओं ने जो उपवास रखा उसकी हो रही है, इस वक्त जो एसवाईएल का मुद्दा उठ रहा है उसकी हो रही है। हरियाणा की पीठ पे छुरा घोप के बैठा हुआ है। सिंगला जी, पता क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है। इनका एजेंडा क्या है कि नेहरू ने क्या किया, इनका एजेंडा है राजीव गांधी ने क्या किया, इनका एजेंडा है हुड्डा ने क्या किया। इनका एजेंडा ये नहीं है ये खुद क्या कर रहे हैं। खुद तो तुमने देश बताइए ना क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज गलत करी है ये बताइए। क्या आपके नेताओं ने, मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, क्या ये सारे कानून के हिमायत नहीं करी है? हमारे नेता हैं माननीय गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब, हमारे नेता हैं राजेवाल साहब, हमारे नेता आपके हैं चढ़ूनी साहब भी आम आदमी पार्टी से पैसा लेकर चुनाव लड़े हुए नेता हैं, किसान नेता नहीं है, पॉलिटिकल नेता हैं, चुनाव लड़ते हैं आम आदमी पार्टी की टिकट पे। आप उनको बुलाते क्यों अपनी मीटिंग्स में? अरे क्यों ना बुलाएं, हम तो दुश्मन होते हैं, आके देखिए भाई कोई गलती है तो चुप तरीके हमारी नीयत साफ साफ है, हम जरूरी नहीं है। देश का गृह मंत्री ये बात कहता है, फिर उनकी अरे बातें मानते क्यों? आपसे भी बात फिर आप उनकी बातें मानते क्यों? सर सभ्य भाषा में बोलिए और कम आवाज एक में व्यक्ति बोलिए। की कमजोरी है और ईमानदार इंसान बात करता है खुल के। सर जी आपकी तरह नहीं दुमकता है, झंडे दिखाता है, सरदारों की पग उछालता है। हमें मारोगे तो क्या करेंगे हम? ये चलिए रमन जी हरविंदर जी, मैं चाहूंगी शांति बनाए रखें। सरदमन सांगवान हमारे साथ जुड़े हैं। सांगवान जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी आपने सभी की बात को यहाँ पर सुना, जो बीजेपी का उपवास है, एसवाईएल की मांग है और इस वक्त जो किसान आंदोलन चल रहा है, इन सब के बीच में ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं इनको? और जब भी आपने बात सुनी, यहाँ पर जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी बात को सुन के क्या लगता है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि किसानों को किसान नहीं मानती, सिखों को भारतीय नागरिक मानती, मुस्लिम्स को अपने नागरिक नहीं मानती, वो किसी को जो भी आंदोलन करता है नहीं मानती। इनकी समस्याएं बड़ी भारी है। इनके लिए कोई भी वर्ग है जो आंदोलन करता है वो सब देश के विरुद्ध है। अब इन्होंने ये नया 6 साल से सरकार सेंटर में या सरकार, अभी 2 साल पहले तक पंजाब में भी इनकी सरकार थी, ये कुछ कोई आंदोलन नहीं किया, नहीं की। अब इनको सपने जब किसान यहाँ तो उनको तोड़ने के लिए उठा लिया। इनकी समस्या समझ चाहते क्या, ना किसानों से बात पानी मिलना चाहिए या नहीं, और जो विरोध कर रहे हैं आज कि इस बात को ना करो, हरियाणा को पानी ना दिलाओ, वो हरियाणा के हित के लोग हैं या हरियाणा के विपक्ष के लोग हैं? 27 दिन पहले पानी आया हरियाणा के लिए। अरे हम तो हर वो करार जो 60 सालों से भी बंद पड़ा है उसको भी चालू कराने के चक्कर में लगे हैं। सांगवान जी आपकी आवाज इस वक्त हमें सही नहीं मिल पा रही है, आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सरदमन सांगवान जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। जी अजय सिंगला जी। कायनात जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राजनीतिक तौर पे दिवालिया हो,
और आज उन्होंने जितना सुरजेवाला से पूछो, धास गांव के अंदर अदानी से करार करा था, क्या कर रहा था? मैं देख रहा हूँ आपका सुरजेवाला तब मंत्री था। ये पता है सिंघल साहब? अरे सिंघल साहब पता है या नहीं पता है, पहले ये बताओ। रखेंगे आपका दिवालिया हो चुका है राजनीतिक। अरे सिंगला साहब, आपको पैसे और दिवालियापन के अलावा कुछ नहीं समझ आता। दिवालिया को तो आप अध्यक्ष बनाने दौड़ रहे हो। काम क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने दौड़ रहे हो दिवालिया को। भाई को भाई से लड़ाओ। और अब अच्छा तो पानी के लिए आपका क्या स्टैंड है, अब ये बताओ। SYL के पानी के आपका क्या स्टैंड है? आप सुनिए चलिए रमन जी, एक सवाल मैं जी रमन जी, यानी कि जो 20,000 का डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट से, आज आपका क्या स्टैंड है? वो तो है कांग्रेस, ये आपके किसान। रमन जी मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। खालिस्तानी है रमन जी, इतने साल से ये मुद्दा चला रहा है। रमन जी एक सवाल जिसका जवाब मैं चाहती हूँ आपसे। लंबे वक्त से SYL की मांग चली आ रही है, मुद्दा चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद केंद्र सरकार को कहा था कि दोनों राज्य की सरकारों के साथ बैठे और इस मसले का हल निकलवाएं। उससे पहले क्यों यहाँ पर बीजेपी नेता उपवास पर नहीं बैठे, धरने पर नहीं बैठे? चीज पूछो, ये वक्त इस वक्त एक भंडारण फैसिलिटी सुरजेवाला साहब के इलेक्शन क्षेत्र में दांत गांव में है, उसमें 12% का फिक्स रिटर्न मिलता है अदानी को। तब जब मंत्री थे सुरजेवाला जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, तब खुलवाया था। सियासत क्या कर रही है उस बात का सवाल नहीं है। मंत्री जी किसान क्या मांग कर रहे हैं? समय नहीं, किसान की सभी मांग तो हम संशोधन में मान रहे हैं और क्या नहीं है। तो फिर क्यों धरने पर बैठे? किसान क्यों नहीं वो समझ पा रहे हैं आपकी बात? किसान जब बनाना चाहता है, किसान जब मानना चाहता है तो इनके खराब करते हैं बातें। खुश हो एक वहाँ पे गिरगिट भी है, कभी अपने आप को योगेंद्र बोलता है, कभी चलिए हरविंदर सिंह जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी ओर से। कैसे देख पा रहे हैं इन सभी चीजों को? जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया। और क्या SYL के पानी की मांग जो है ये पूरी कर पाएंगे बाद में, अगर मान ली जाती है सरकार की ओर से सभी मांगे? पहले मैं अपने भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, कृपया वो शांति बनाए रखें, क्योंकि सभी को सुने और फिर अपना रिएक्शन दें। मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि ये बता दीजिए कि दिल्ली क्या भारत के अन्य राज्यों के लोगों की राजधानी नहीं है? हरियाणा की सीमाएं सबसे पहले पंजाब के लोगों के लिए सील की गई और फिर आगे जाकर दिल्ली के लिए सील की गई। यूपी की सीमाएं आज सील कर रखी हैं और हरियाणा के लोगों को और पंजाब के लोगों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा। फिर ये कहते हैं कि ये किसान नहीं है। फिर किसान नहीं है तो उनसे बात क्यों की जा रही है? और अगर ये खालिस्तानी, एक बहुत ये शब्द प्रयोग करते हैं खालिस्तानी, अगर ये खालिस्तानी है तो हमें ये बताने का कष्ट कीजिए कि हरियाणा के लोगों को आप कौन से स्थान देंगे? बस एक अंतिम सवाल मैं इसी पर प्रतिक्रिया आपकी चाहती हूँ कि SYL की मांग इस वक्त जो उठ रही है, इस मांग को आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि बात यहाँ पर किसानों के अधिकार मैं बिल्कुल आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि SYL का जो पानी है, वास्तविकता यही है कि ये हरियाणा की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो इस पे सिर्फ राजनीति की जा रही है। एक कमेटी का गठन होता है जिसमें मुख्यमंत्री को विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जाके प्रधानमंत्री से समय लेना था, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब पिछले 4 सालों से 5 सालों से जब से इनकी सरकार है समय तक नहीं ले पाए। वो प्रतिनिधि मंडल मिलता, प्रधानमंत्री से बात करता और यानी अभी इस वक्त मान रहे हैं कि इस आंदोलन की धार को कुंद करने के लिए ही इस मांग को उठाया गया है। यहाँ पर अब जो कर रहे हैं, अभी पानी की जो अभी जमीन की जरूरत है हमको, अभी जमीन तो बचा लेना, पानी का क्या करेंगे? अडानी को लेके दें क्या आज? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो SYL की मांग को लेकर हरियाणा में बीजेपी के नेताओं ने किसानों को लेकर के प्रदर्शन किया और उपवास रखा। हालांकि कई जगहों पर इस उपवास का बहिष्कार किया गया, विरोध भी किया गया। बात यहाँ पर सबसे अहम इस वक्त ये हो जाती है कि जब ये मुद्दा इतने दशकों पुराना है तब क्यों इसका हल नहीं निकाला गया? और इस वक्त जब किसान अपने अधिकार की, अपने हक की लड़ाई
दिल्ली की सीमाओं पर लड़ रहे हैं, इस वक्त ही इस मांग को इस तरीके से क्यों उठाया जा रहा है? सवाल यहाँ पर ये बड़ा है, लेकिन जवाब ढूंढना किसी के लिए भी शायद इसका इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जवाब शायद आसानी से आप सभी को मिल सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी